हेलो दोस्तों, तो आज 5 दिसंबर की सुबह की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आरआरबी ग्रुप डी में कि जो मेरी जो शिफ्ट थी उसमें भी नहीं पूछे। जो करंट अफेयर्स पूछे ना वो सभी को चौंका देने वाले, क्योंकि हर कोई बंदा कोई भी कर नहीं पा रहा। मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा पर लेकिन करंट अफेयर्स जीके जीएस नहीं कर पा रहा। तो आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे तो आज उनका एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए मैथ्स रीजनिंग में और कितने आए और जीके जीएस से कैसे आए। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे आए क्वेश्चन, तो वो आज बताऊंगा मैं। तो आप ध्यान से सुनना, और आपको करंट अफेयर्स अभी तक आपने नहीं की तो वो भी कर लेना। वो बताऊंगा कौन से साल से आ रहे हो, कौन से कितने महीने के आ रहे हैं, ये सारे बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना और समझना। और आपके जो आने वाली शिफ्ट है, आपका अगर ग्रुप डी का एग्जाम में आने वाला है तो उसका आपको ध्यान से एनालिसिस करके जाना है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैथ्स की। मैथ्स में दोस्तों सबसे पहले आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, तो 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज को देखने को मिले इसमें से। फिर आता है इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में। इंटरेस्ट से इन्होंने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का कैसे ब्याज निकाला जाए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला एक। इसमें सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण रहता है उसमें से 2 कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे थे, 2 इजी पूछे थे। मतलब 4 क्वेश्चन पूछे थे तो 2 कैलकुलेटिव पूछे और 2 इजी पूछे। तो हर कोई बंदा कर नहीं पाया इससे 2 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि मेरा फ्रेंड का इसमें था तो आज की शिफ्ट में तो उससे एनालिसिस करवाया था तो नहीं कर पाए कोई भी। और माध्यमाधिका से आपका क्वेश्चन आया, अभाज्य संख्या से आपका क्वेश्चन आया। एवरेज रहता है, जो एवरेज से क्वेश्चन औसत निकालना रहता है, उससे एक क्वेश्चन देखने को मिला था इसमें से, जो बहुत ही इजी था। मान लो किसी मॉडरेट था, इजी भी नहीं था क्योंकि कैलकुलेटिव आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेटिव ज़्यादा था क्योंकि कोई बहुत सारे इजी भी है, बहुत सारे कैलकुलेटिव भी है। तो जिसके 5-6 महीने की जो भी होगी तैयारी वो आसानी से कर पाएगा ये। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। और आपको एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, माध्यमाधिका, अभाज्य संख्या, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रॉफिट लॉस, जो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले इसमें से। और आपका जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था इसमें से। और बोर्ड मास से भी क्वेश्चन देखने को मिला इसमें से। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे इसमें से, ठीक है। बोर्ड मास के बाद आपका जो रहता है वो नंबर सिस्टम से एलसीएम एचसीएफ, जो इसका एलसीएम निकालो, ये इजी पूछे थे एलसीएम एचसीएफ। तो आपसे ये एलसीएम के इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम कितना होता है, ये पूछा था इस पे। तो दोस्तों ये तो था आपका अभी जो अर्थमेटिक था। अब एडवांस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उन्होंने, एडवांस के बताता हूँ आपका। एडवांस से उन्होंने सबसे पहले मेंसुरेशन से पूछा था 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन में उन्होंने ऐसा पूछा था, एक तो समद्वि भाजक का जो रहता है वो पूछा था, फॉर्मूला के बेस्ड था वो। और एक ट्रिग्नोमेट्री, जो एक क्वेश्चन आया था उससे, ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस का सीडी वाला इससे पूछा था। तो आपको ध्यान से जाना है, मेंसुरेशन हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछा सीडी वाला वो पढ़ के जाना है। और मेंसुरेशन को 2D 3D जो भी है वो भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इनसे आपका एडवांस जो मैथ्स रहता है उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, 1-1 2-2 क्वेश्चन सही से पूछे थे आपके। और सिंप्लीफिकेशन आप जरूर करके जाना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि 2 ऐसे 4 क्वेश्चन उससे पूछे हैं, 2 ऐसे इजी पूछे थे, 2 हार्ड पूछे थे। तो आपको उसको ध्यान से करके जाना है। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में इन्होंने है ना सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से करके जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ पजल जो रहती है, पजल में इन्होंने पूछा था, वो फ्लोर वाली पजल पूछी थी इन्होंने। फ्लोर वाली में कैसे, जैसे कि डिब्बे, एक डिब्बे ऊपर है, डिब्बे ऐसे, तो फ्लोर वाली ने डिब्बे वाली, मेरे इसमें आप फ्लोर वाली पूछी थी तो इसमें डिब्बे वाली, क्योंकि पजल आपको कहीं से भी उठा के पूछ लेगा। तो आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट पजल आपको ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये हो गई आपकी। फिर आते हैं आपका सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था इसमें, ठीक है। ये हो गया। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन था। तो आपको ये करके जाना है दोस्तों। जो बता रहा हूँ ये इनसे सारे क्वेश्चन आए हुए। और आज 5 तारीख के ये जो आ रहे हैं वो
जो है इनसे सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा आपका, फिर 3 सीरीज से पूछा ये, तो आपको ये करके जाना है। तो ये हो गई आपकी रीजनिंग में पजल और आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये आपको अच्छे से करके जाना। सीरीज न्यायिक निगमन से भी क्वेश्चन एक देखने को मिला है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना। अब बात आती है आपकी जीके जीएस में। जीके जीएस में बहुत ही साइंस से बात करते हैं, तो साइंस में कौन कौन से पूछे। साइंस में उन्होंने मोमेंट वाले पूछे, मोमेंट फोर्स वाले क्वेश्चन पूछे, मोमेंट वाले ये क्वेश्चन इनसे 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले इनसे आपका, ठीक है। ये हो गया। आप केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से पूछे था, जो चैप्टर रहता है हाइड्रोकार्बन का, उससे टिश्यू सेल्स रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछे, रिएक्शन से कैसे रहते हैं। तो जीके जीएस बहुत अंदर से पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से बात करता है। ये केमिस्ट्री साइंस बायो से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला आज की शिफ्ट में। जो मेरे इसमें बहुत ज़्यादा बायो से पूछे थे, इसमें साइंस से में केमिस्ट्री इसमें आपको ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना। अब बात आती है करंट अफेयर्स में तो भाई आपका ये जो जून जुलाई का जो जिससे पढ़ रखा आपने, जून जुलाई तक का जिसने पढ़ रखा वो हर कोई कर लेगा, क्योंकि इसमें जून जुलाई से पूछे जा रहे हैं। तो एक तो आपको करंट अफेयर्स में समिट कहाँ हुए, जैसा ग्लोबल समिट ने ये पूछ रहे हैं, ग्लोबल में रैंकिंग के 2024-25 के ये पूछ रहे, और 2024 के 25 के स्पोर्ट्स से भी इन्होंने पूछे, स्पोर्ट्स से अवार्ड से ये भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले। और बायो में ये साइंस में आपके ध्वनि दर्पण से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स की एक वीडियो लाओ कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपको वो अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बता दूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के और क्या पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो वो अलग से आपके वीडियो बना दूंगा। कमेंट में बता देना मेरे को। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको। अगर आपके अभी आरआर ग्रुप डी की आपकी एग्ज़ाम नहीं हुआ आने वाली है, तो आपको ये ध्यान से जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से कहीं से 5-6 महीने जो भी आपका जून जुलाई से वो उठाकर पूछ रहे हैं। और स्पोर्ट्स जो आपके वर्तमान प्रेजेंटिंग है, जो आपके समिट हुए, ग्लोबल हुए, ये तो आपको पढ़ के जाना है। रिवार्ड अवार्ड ने ये स्पोर्ट्स से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस ग्रुप डी का शिफ्ट मॉर्निंग की जो फर्स्ट शिफ्ट रहती है, सबको हिलाकर रख दिया। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से पूछे करंट अफेयर्स हर कोई बंदा कर नहीं पाया, 5 से 6 क्वेश्चन कर पाए जीके जीएस में। तो क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जीके जीएस में इन्होंने इन्हें छक्के छुड़ा दिए। तो आपको ध्यान से करके जाना, करंट अफेयर्स ने ये पढ़ के जाना है। तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स की अलग से चाहिए PDF या कुछ भी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन से आपके कब पेपर है आरआर ग्रुप डी का, तो आपको अगर कमेंट में बताना मेरे को कौन से शिफ्ट में आपका पेपर कब है, तो ये आपको बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और किसी का दोस्त का एनालिसिस रहेगा, किसी का पेपर रहेगा, तो उसका भी एनालिसिस करके बताऊंगा आपका। तो आज की शिफ्ट मॉर्निंग की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो आप ध्यान से करके जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।